फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज सनी देओल की बात करेंगे। उनके फिल्मी करियर की खास बातों के साथ साथ आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। इंटरनेट पर सनी के जन्म की तारीख 19 अक्टूबर 1956 है, पर धर्मेंद्र की बुक में सनी का बर्थ ईयर 1957 है। उनका असली नाम है अजय सिंह देओल। धर्मेंद्र शुरू से ही सनी को किस्मत वाला बच्चा कहते आए हैं। सनी के जन्म के बाद ही उनके घर के हालात बेहतर हो गए थे। धर्मेंद्र को भी फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिला और उनकी किस्मत चमकी। 1971 में सनी के दादाजी केवल किशन देओल अमृतसर जा रहे थे। रास्ते में अजीत सिंह देओल के ससुराल माहल चले गए। वहां उन्होंने एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर देखी और मन बना लिया कि जब सनी शादी करने की उम्र तक पहुंचेंगे तो उसकी शादी इस लड़की से करूंगा। 1972 में केवल किशन देओल छुट्टी मनाने के बहाने इंग्लैंड चले गए और सनी की शादी की बात उस लड़की के घर वालों से पक्की करके आ गए। लड़की का नाम था लिंडा माहल। इंडिया वापस आकर ही उन्होंने घर में बताया कि वो सनी के लिए दुल्हन फाइनल कर आए हैं। घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके फैसले पर कोई सवाल कर सके। सब लोग उनका इतना सम्मान करते थे, उनसे डरते भी थे। केवल जी को लड़की का नाम लिंडा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसका नाम पूजा कर दिया। जून 1974 में सनी पूजा के घर इंग्लैंड गए और तभी उनकी पहली मुलाकात हुई। पूजा के पिता कृष्ण माहल ने सनी को स्विमिंग, स्क्वॉश, हॉर्स राइडिंग सिखाई। सनी ने एक इंजीनियरिंग कोर्स भी ज्वाइन किया और ड्रामा स्कूल भी ज्वाइन किया। कुछ साल बाद जब वहाँ से सनी इंडिया लौटे तो धर्मेंद्र बहुत हैरान थे। सनी के अंदर बहुत बदलाव आ चुका था, बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी थी। जो चीज़ें सनी यहाँ सीख नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों में सनी एक्सपर्ट होकर आए थे। 1981 में राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की पहली फिल्म लव स्टोरी रिलीज़ हुई, जो बहुत बड़ी हिट हुई। डायरेक्टर थे राहुल रवेल। धर्मेंद्र ने तभी राहुल रवेल को साइन कर लिया था अपने बेटे सनी की पहली फिल्म के लिए। फिल्म थी बेताब। 1981 में ही मीनाक्षी शेषाद्री ने बेताब के लिए ऑडिशन दिया, पर धर्मेंद्र को वो पसंद नहीं आई थी और रिजेक्ट कर दिया। 1981 में ही यास्मीन जोसेफ यानी मंदाकिनी ने ऑडिशन दिया था बेताब के लिए, पर राहुल रवेल को वो सनी के कंपैरिजन में बहुत यंग लग रही थी, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी बात, उन्हें लगा कि नीली आंखों वाली लड़की नेगेटिव लगेगी। पाकिस्तान से एक यंग लड़की अपनी मां के साथ आई थी फिल्मों में काम करने के लिए। धर्मेंद्र उस लड़की को देखने दिल्ली गए रुखसाना सुल्ताना के घर। पाकिस्तान से आई लड़की थी हुमा खान। धर्मेंद्र को वो पसंद नहीं आई, पर धर्मेंद्र को रुखसाना सुल्ताना की लड़की अमृता सिंह बहुत अच्छी लगी। फाइनली अमृता सिंह बेताब की हीरोइन बन गई। ये भी सुनने में आया कि उन्हीं दिनों सनी की शादी भी कर दी गई थी। इस पर आप ये एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में है। 1982 की धर्मेंद्र की फिल्म थी मैं इंतकाम लूँगा। इस फिल्म में जब धर्मेंद्र बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हैं तो उस सीक्वेंस में एक जगह एक हाथ से पुशअप लगाने का शॉट है। उस शॉट में धर्मेंद्र नहीं सनी देओल हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पहचान पाएंगे। 1983 में सनी की पहली फिल्म बेताब रिलीज़ हुई और सुपरहिट हो गई। 1983 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। 1983 में ही यश चोपड़ा ने एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया। दिलीप कुमार, सनी देओल और अनिल कपूर को साइन किया गया, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकार से जो परमिशंस चाहिए थीं वो मिली नहीं। 1983 में एक और फिल्म शुरू हुई, बेटे। ऋषि कपूर, सनी देओल, अमृता सिंह। लेखक जावेद अख्तर, निर्देशक राहुल रवेल। यह फिल्म इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि सनी की फिल्म अर्जुन का काम शुरू करना था। उस दौर की मसाला रूटीन फिल्मों के साथ साथ सनी को बहुत ख़ास फिल्मों में काम करने का मौका मिलता रहा। उनमें से सभी बहुत हिट नहीं हुई, पर उनमें सनी का काम बहुत अच्छा था और वो फिल्में भी अच्छी बनी थीं। राहुल रवेल की फिल्म अर्जुन और डकैत, जेपी दत्ता की यतीम, सिर्फ अर्जुन हिट हुई। इन फिल्मों में सनी के किए काम की बहुत तारीफ हुई। जितने धमाके के साथ सनी का करियर शुरू हुआ था, उतने धमाके के साथ चलता नहीं रह पाया। धर्मेंद्र के बेटे होने का फ़ायदा उन्हें मिलता रहा। दर्शक उन्हें इसलिए देखते रहे
क्योंकि वो धर्म जी के बेटे थे। अपनी कोई अलग पहचान वो ठीक से बना नहीं पा रहे थे। एक चीज़ उनके पास हमेशा थी जो उन्हें धर्म जी से मिली थी, खूबसूरती के साथ साथ ज़बरदस्त प्रेजेंस। उनका प्रेम में होना ही बहुत इम्पैक्टफुल रहा। इसी क्वालिटी में और निखार लाने के लिए और इसके साथ साथ खुल के एक्टिंग करने के लिए अब समय नज़दीक आ रहा था। जब लगने लगा कि अब सनी में कुछ खास बाकी नहीं है, ऐसे में ही निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ उनकी एसोसिएशन बनी और इस जोड़ी ने पहली फिल्म बनाई घायल, जो 1990 में आई। घायल के बारे में सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी आप इस फिल्म के बारे में ये खास एपिसोड देख सकते हैं जिसका लिंक आई बटन में है। घायल की कामयाबी ने सनी के करियर को फिर से ताज़ा कर दिया, लेकिन फिल्में उन्हें रूटीन वाली ही मिलती रहीं। एक बार फिर राज संतोषी ने सनी को अपनी फिल्म दामिनी में एक बहुत खास रोल दे दिया। दामिनी में सनी का किया काम सनी की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। सनी की सबसे खास बात ये रही कि शायद वो इकलौते एक्टर होंगे जिनका देखना ही इतना असरदार है कि सामने वाला बोलता बोलता रुक जाए, जिसे इम्पैक्टफुल लुक कहते हैं। और सनी की प्रेजेंस में जो अथॉरिटी है उसका बहुत सही इस्तेमाल किया राजकुमार संतोषी ने। कहाँ ऊंचा बोलना है, कहाँ चिल्लाना है, कहाँ सिर्फ चुप रहकर देखना है, कहाँ सिर्फ सहज अंदाज में बात करते हुए भी अपना असर छोड़ना है, ये सारी बातें सनी ने राजकुमार संतोषी के निर्देशन में ही की। 1990 के दशक में सनी सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़े एक्शन स्टार थे। सनी की वजह से ही यश चोपड़ा की फिल्म डर बहुत अच्छी कीमत पर बिकी थी। स्क्रिप्ट में अचानक जो बदलाव किए गए, उस वजह से सनी और यश चोपड़ा के बीच मनमुटाव हो गया था। एक सीन में शाहरुख सनी को चाकू मारते हैं। सनी का कहना था कि मैं कमांडो का रोल कर रहा हूँ, एक लड़का सामने से मुझे चाकू कैसे मार सकता है। पर सनी के लॉजिक पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। गुस्से में आके सनी ने अपनी जीन्स की पॉकेट्स में अपने हाथ डाल लिए और गुस्सा निकालने के लिए मुट्ठियां बंद कर ली। जीन्स की दोनों पॉकेट्स फट गई थीं। ये देखकर सेट पर सन्नाटा छा गया। राज संतोषी की सनी के साथ अगली फिल्म थी घातक, जो 1996 में आई और बहुत बड़ी हिट हुई। जिसे लार्जर देन लाइफ इमेज कहते हैं, उसको सही मायने में सनी ने जस्टिफाई किया। घातक में सनी का डायलॉग कि सातों को एक साथ मारूंगा दर्शकों को सीटियां और तालियां बजाने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जब सनी ऐसा कहते हैं तो लगता है ही मीन्स इट, वो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए सनी ही ऐसे एक्शन हीरो हैं जिनके डायलॉग्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। घायल, दामिनी, घातक, इन तीनों फिल्मों के डायलॉग्स आज भी पॉपुलर हैं। 1996-97 में सनी अपने करियर के टॉप पर थे। जीत, घातक, जिद्दी, बॉर्डर, उनकी फिल्में हिट हो रही थीं। फिर कई सारी खराब फिल्मों का दौर आया। बीच में उन्होंने खुद के निर्देशन में फिल्म बनाई दिल लगी, जो 1999 में आई। सनी और बॉबी एक्शन हीरो होकर एक रोमांटिक ट्रायंगल की फिल्म में थे। फिल्म किसी को पसंद नहीं आई। अब फिर ऐसा लगने लगा था कि सनी ने जो अच्छा काम करना था कर दिया, जो हिट फिल्में देनी थी दे दी, पर अभी उनके करियर की सबसे बड़ी हिट बाकी थी। अनिल शर्मा की फिल्म गदर एक प्रेम कथा जब बन रही थी तो बहुत लोग ये सोच रहे थे कि इतने बड़े बजट में बन रही ये फिल्म डिजास्टर साबित होगी। जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने तहलका मचा दिया। सिंगल स्क्रीन का ज़माना था, एक दिन में 4 शोज ही होते थे। गदर को देखने के लिए इतनी जनता जमा होने लगी थी कि कई सिनेमाघरों में 5 शोज और कई सिनेमाघरों में 6 शोज भी चलाने पड़े। गदर में जो रोल सनी ने किया वो सिर्फ और सिर्फ सनी ही कर सकते थे। जितनी कन्विक्शन से वो किरदार अकेला ही अपनी पत्नी को दूसरे देश से वापस ले आता है, पर्दे पर वो किरदार सिर्फ सनी ही निभा सकते थे। 2007 की फिल्म अपने में सनी, बॉबी और धर्म जी ने पहली बार साथ में काम किया। एक बार फिर अनिल शर्मा ने अपने सुलझे हुए निर्देशन से तीनों को बेस्ट सूटेबल रोल्स दिए। कहानी जब कमज़ोर लगने लगती है तो सनी का किरदार कहानी में एक नई जान भर देता है। 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना में एक बार फिर तीनों ने साथ काम किया और इस बार कॉमेडी के अंदाज में फिल्म कामयाब रही। 2016 में सनी ने घायल वंस अगेन फिल्म बनाई एज डायरेक्टर, जो 1990 की सदाबहार घायल पर एक दाग लगाने वाली बात थी। 2019 में अपने बेटे करण देओल को अपने निर्देशन में लॉन्च किया। फिल्म थी पल पल दिल के पास।
निर्देशन करने की गलती को बार बार क्यों करते हैं, ये वही जानते होंगे या उनके आसपास के लोग। इतने लंबे करियर में सनी की बहुत सी ऐसी फिल्में रहीं जो बीच में रुक गईं, कुछ शुरू ही नहीं हो पाईं। बहुत बार ये भी सुनने में आया कि अपनी ईगो के कारण सनी बहुत सी फिल्में छोड़ देते हैं, रूटीन फिल्मों से अलग कुछ करना ही नहीं चाहते, या फिल्म में सिर्फ अपनी ही इम्पोर्टेंस चाहते हैं। ऐसे में भी सनी को जब भी मौका मिला वो कुछ डिफरेंट तरह के रोल्स भी करते रहे। 2007 की फिल्म फुल एंड फाइनल में सनी का रोल बहुत मज़ेदार था, पर फिल्म जनता के दिमाग पर कोई छाप छोड़ नहीं पाई। 2010 की फिल्म राइट या रॉन्ग में सनी का रोल बहुत डिफरेंट था और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया भी। 2022 की फिल्म चुप में भी सनी के काम की बहुत तारीफ हुई। 2 बार सनी को नेशनल अवार्ड्स मिला। घायल के लिए सनी को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, दामिनी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड। 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। घायल के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड, दामिनी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड, गदर के लिए बेस्ट एक्टर स्क्रीन अवार्ड और जी सिने अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सनी को मिला। सनी का फिल्मी सफ़र अभी जारी है। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह के किरदार पर्दे पर निभाते हैं। उन्हें प्यार करने वाली जनता यही चाहती है कि सनी फिल्म डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें, एज एन एक्टर अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करें। सनी देओल से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो आगे भी कई एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।